सिनेमा ब्रेकडाउन प्रेजेंटिंग द हुडेनी। हुडेनी एक जादूगर की सच्ची कहानी है। इसका दावा था कि दुनिया की कोई भी जेल इसे कैद नहीं कर सकती और इस चीज का सबूत देने के लिए वो पुलिस वालों को पैसे देता था ताकि वो जानबूझकर इसे जेल में रखे। पुलिस को भी यही लगता था कि वो कभी भी इस जेल से नहीं भाग पाएगा। पर जब कुछ देर बाद वो वापस आते थे तो हुडेनी वहां से फरार हो चुका होता था। लोगों का मानना था कि वो कोई चमत्कारी जादूगर है, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसका शातिर दिमाग होता था। हुडेनी ने अपने जीवन में ना जाने कितने करतब दिखाए, फिर चाहे खुद को बेड़ियों से बांधकर ठंडे बर्फ की झील में कूदना हो या फिर अपने शरीर पर हजारों बार मुक्के खाना हो, पर इसे नहीं पता था कि एक दिन इसके यही करतब इसकी मौत का सबब बनेंगे। साल 1896 में यहाँ हुडेनी और इसकी पत्नी बेस एक जादू का करतब दिखाने आते हैं। जब हुडेनी देखता है कि वो जगह ठीक नहीं है तो वो अपनी पत्नी को वहां से वापस चले जाने का कहता है, पर बेस ने उनसे एडवांस में पैसे लिए थे, इसलिए वो बिना जादू दिखाए वहां से नहीं जा सकते थे। बेस अनाउंस करती है कि हुडेनी खुद को हथकड़ियों से बांधकर एक छोटे से सूटकेस से निकल कर दिखाएगा। वहां बैठे एक पुलिस वाले को लगा कि इनकी हथकड़ियां नकली हैं, इसलिए वो अपनी हथकड़ियां इन्हें दे देता है ताकि हुडेनी कोई चीटिंग ना कर सके। वो कहता है कि इसे सूटकेस के अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो इसे सबके सामने ही खोल कर दिखाए। बेस को लगा कि वो इन्हें नहीं खोल पाएगा, पर होता इसका उल्टा है। हुडेनी इन हथकड़ियों को एक पिन की मदद से खोल देता है जिसे उसने अपनी बेल्ट में छुपा रखा था। सभी लोग इसका करतब देख के तालियां बजा रहे होते हैं और यही वो दिन था जब हुडेनी ने फैसला किया था कि अब वो कोई आम जादूगर नहीं है, बल्कि वो खुद को कहने लगा एक स्केप आर्टिस्ट जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। इसके बाद हम 1886 का समय देखते हैं। जब हुडेनी छोटा था, इसने और इसके भाई ने मेले में एक जादूगर को जादू करते देखा, जिसके बाद हुडेनी भी छोटे मोटे करतब करके पैसे कमाने लगा था। इसके पिता एक चर्च में पादरी थे, पर इस गाँव में 6 साल रहने के बावजूद वो वहाँ की लोकल भाषा नहीं सीख पाए थे, जिस वजह से इन्हें इनकी जॉब से निकाल दिया था। ये वो वक्त था जब हुडेनी को पैसे की अहमियत का अंदाजा हुआ। साल 1994 में एक दिन वो बेस को मेले में डांस करते हुए देखता है और उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो इसी से ही शादी करेगा। वो बेस को प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। पर क्योंकि हुडेनी एक यहूदी था, इसलिए बेस के घर वाले एक यहूदी से शादी करने के लिए उसे घर से निकाल देते हैं। वो दोनों शादी के बाद शहरों में घूमकर अपने जादू दिखाया करते थे, पर हुडेनी को पता चलता है कि इसके भाई समेत कई लोग इसकी हथकड़ी वाले जादू को कॉपी करने लगे थे। इसे पता था कि लोग इस जादू से जल्दी ही बोर हो जाएंगे, इसलिए इसे कुछ बड़ा करना होगा। इसका सपना था कि वो एक हाथी को गायब करे। इसके बाद हुडेनी एक जेल में जाता है और उन पुलिस वालों को उस जेल में रखने के लिए पैसे भी देता है। हुडेनी की एक खास बात यह थी कि वो जब किसी को भी चैलेंज करता था, उसे एक बार खुद को जोर से मुक्का मारने का मौका भी देता था। वो पुलिस वाले हुडेनी को जेल में डाल देता है। जब वो कुछ देर बाद वापस आता है तो हुडेनी वहां से गायब हो चुका था। इसके इस करतब को बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छापा गया था, जिससे वो बहुत फेमस हो गया था। हुडेनी की माँ को इस पर बहुत ही गर्व था। वो इसके ऊपर छपे सभी न्यूज़पेपर्स को अपने पास रखती थी। इसके बाद हुडेनी जिम कॉलिंस नाम के एक आदमी से मिलता है। वो कई अनोखी चीजों को बनाने में माहिर था, पर हुडेनी सिर्फ उससे एक सवाल पूछता है, क्या वो हाथी को गायब कर सकता है? जिसका जिम जवाब देता है, हाँ वो ऐसा कर सकता है। इसके बाद हुडेनी उसी तरह का जादू शिकागो की जेल में दिखाता है। उसे ढेर सारे पुलिस वालों ने घेर रखा था और जैसे ही पुलिस वाले थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़कर जाते हैं, वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो गया था। अमेरिका में इसे लगभग हर कोई जानने लगा था। जब मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता चलता है कि हुडेनी अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पैसे कमाता है, तो उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब इंग्लैंड और अमेरिका दोनों मिलकर जर्मनी की जासूसी कर रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि हुडेनी अपने एक मैजिक शो के लिए जर्मनी जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि इस काम के लिए हुडेनी से बेहतर आदमी कोई नहीं है। वो अकेले में उससे बात करते हैं और उसे उनके लिए जर्मनी के खिलाफ जासूसी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक जादूगर था और किसी को भी इसके ऊपर शक नहीं होता। इसके बदले वो उसे अमेरिका की सिटीजनशिप देने के लिए भी तैयार थे, जो हुडेनी का बचपन से एक ख्वाब था। जिम ने हुडेनी को एक पानी वाली ट्रिक की छलावी के बारे में भी बताया था। लोग जब उस ट्रिक को देखते थे तो उनकी धड़कनें थम जाती थी और वो जोर जोर से तालियां बजाते थे, पर उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि इसकी प्रैक्टिस करते वक्त एक बार हुडेनी मरते मरते बचा था। इसके बाद वो एक जर्मन जनरल को अपने जादू दिखाने के लिए जाता है। जल्द ही इसे एहसास होता है कि वो जनरल उससे बोर होने लगा था, इसलिए हुडेनी अब उन्हें अपने दांतों से एक बंदूक की दागी हुई गोली को पकड़ कर दिखाने वाला था। ये जादू उस वक्त यानी 1906 में खास
इसलिए था क्योंकि हुडेनी से पहले जिसने भी इस जादू को करने की कोशिश की थी वो सब ही इसे करते वक्त मारे गए थे। यहाँ पर जनरल थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। जब उसका फौजी हुडेनी पर गोली चलाता है तो वो देखते हैं कि हुडेनी ने सच में उस बुलेट को अपने दांतों से पकड़ लिया था। ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। हुडेनी जर्मनी में कुछ वक्त के लिए रुकता है और उसकी मेहमान नवाजी के लिए जनरल उसे अपनी शाही आर्मी से मिलवाता है। वो देखता है कि वो बड़े बड़े लड़ाकू जहाज बना रहे थे और इनके पास बहुत सारे हथियार भी थे, जिसका मतलब साफ था कि वो जंग की तैयारी कर रहे थे। हुडेनी ये सारी बातें अमरीकियों को बता देता है ताकि वो पहले से तैयार हैं। हम देखते हैं कि हुडेनी अपनी माँ के लिए एक ऐसी ड्रेस परचेज करता है जिसे सिर्फ महारानी के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर सोने के सिक्के बरसाता है क्योंकि जब वो गरीब थे तो उनके पिता ने पैसों की तंगी के चलते कभी इनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया था। धीरे धीरे बेस को पता चल जाता है कि हुडेनी सरकार के लिए जासूसी भी कर रहा था। वो बेस को समझाता है कि वो सब वो अपने देश के लिए कर रहा है और इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। इसके बाद वो वहाँ के शाही लोगों को इनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने को कहता है, फिर चाहे वो कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो। जब एक पर्ची को निकालते हैं तो हुडेनी को पता चलता है कि इसमें एक जायंट बेल को बजाना है जिसे पिछले 100 सालों में बजाते नहीं देखा गया था। ऐसा करना इसलिए मुश्किल था कि इस बेल तक जाने वाली सीढ़ियां सड़कर टूट गई थी और इसे खींचने वाली रस्सियां भी खराब हो चुकी थी। इन्हें लगा था कि हुडेनी ये कभी नहीं कर पाएगा। फिर जब उन्हें घंटी बजने की आवाज आती है तो उन्हें ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। इस राजघराने के सभी लोग हुडेनी के सामने अपना सर झुका लेते हैं। हुडेनी इनमें से एक आदमी को उसे हर बार की तरह इस बार भी मुक्का मारने को कहता है, पर हम देखते हैं कि इस बार सच में उसको दर्द हुआ था, पर वो किसी को नहीं बताता क्योंकि इसका मानना था कि कुछ बातें छुपी ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हुडेनी को पता चलता है रशिया जापान पर हमला करने वाला है और ये 1904-1905 के रशियन जापान वार की बात हो रही थी जो कि फ्यूचर में जाकर आगे लड़ी जाएगी। हुडेनी ने इस तरह अपने जादू के साथ अमेरिका के लिए जासूसी वाले कई काम किए। एक बार तो वो कुछ सीक्रेट दस्तावेजात को चुराते वक्त पकड़े जाने से बाल बाल बचता है। हुडेनी जिस तरह हर बार अपने शोज में अपनी जान को खतरे में डालता था, इस वजह से बेस को इसकी फिक्र होने लगी थी और इसके बीच में कभी कभार लड़ाइयां भी हो जाती थीं, पर शायद इसकी प्रॉब्लम का अंत नहीं था। 1914 तक आते आते लोग मैजिक शो से बोर होने लगे थे और जहां कभी हुडेनी को देखने के लिए हजारों लोग की भीड़ हुआ करती थी, वहां अब इसके लिए 100 लोगों को भी थिएटर में लाना मुश्किल हो रहा था। 1914 वो वक्त था जब चार्ली चैपलिन मिडिल क्लास लोगों में बहुत फेमस हो रहा था क्योंकि चार्ली चैपलिन की फिल्में देखने के लिए लोगों को थिएटर जितनी महंगी टिकट्स नहीं होती थी। इसे कई लोगों ने कहा था कि अब उसे छोटे थिएटर में परफॉर्म करना चाहिए, पर हुडेनी ने कभी छोटा सोचा ही नहीं था। उसने सोचा कि अगर लोग थिएटर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, क्यों ना वो बाहर जाकर अपने शोज करे। एक दिन हुडेनी लोगों की भीड़ के सामने खुद को लोहे की बेड़ियों से बांधकर एक जमी हुई झील के अंदर कूद जाता है। वो पानी के बहाव से उस जगह से बहकर बहुत दूर आ गया था जहां से उन्होंने बर्फ को तोड़ा था, पर फिर भी वो किसी ना किसी तरह बाहर निकल आता है। हुडेनी ने एक स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलने की ट्रिक भी जान ली थी जिसमें से निकलना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है। इस जैकेट से निकलने के लिए हुडेनी को अपने हाथ की हड्डियों को डिसलोकेट करना पड़ता था। इससे इसे बहुत दर्द होता था। इसने इस दर्द को कभी भी ऑडियंस के सामने नहीं आने दिया था। बेस इसे हर दिन इसी तरह अपनी जान को खतरे में डालता हुआ देखकर नाराज हो जाती थी और इसे बात करना भी बंद कर देती थी। हुडेनी इस पर गुस्सा करता था क्योंकि वही तो इसका काम था और वो एक स्केप आर्टिस्ट था, ना कोई सर्कस का जोकर। पर फिर भी वो बेस से वादा करता है कि अब वो इस तरह के शोज नहीं करेगा। बेशक हुडेनी ने खतरनाक स्टंट्स को करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इसने जो कुछ भी किया हमेशा बड़ा ही किया। एक बार तो उसने पूरे के पूरे हाथी को ही गायब कर दिया था, जिसके बारे में उस वक्त के बड़े बड़े अखबारों में हुडेनी की चर्चा हुई क्योंकि वो हाथी दोबारा कभी किसी को नहीं मिला। इसके शोज में बड़े बड़े लोग देखने के लिए आते थे। इनमें से एक था आर्थर डुएल। आर्थर शर्लॉक होम्स नॉवेल्स का राइटर था जो आगे चलकर बहुत ही फेमस हुई। इसका मानना था कि हुडेनी एक स्केप आर्टिस्ट नहीं है, वो जो करता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हुडेनी को भी ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसने शर्लॉक होम्स जैसी लॉजिकल बुक लिखी थी। अब वो उसके सामने बिना सर पैर वाली बातें कर रहा था। वो आर्थर को समझाता है कि वो जो कुछ भी करता है वो बस एक छलावा है, इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसी रात हुडेनी को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इससे उसको बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि एक वही थी जिन्हें इस पर भरोसा था। हुडेनी का भाई इसे बताता है कि वो मरने से पहले किसी बात के लिए माफी मांग रही थी।
वो किस बात के लिए माफी मांग रही थी ये बताने से ही पहले उनकी मौत हो गई थी। जिम इससे कहता है कि वो तो आत्माओं से बात कर सकता है, तो उन्हें एक बार अपनी माँ से बात करनी चाहिए। हुडैनी उसे बताता है कि आत्माओं से रिलेटेड उसने जितने भी शोज किए थे वो बस एक ट्रिक थी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पर इसे बहुत पछतावा था कि इसके पास ऐसी पावर्स सच में क्यों नहीं। अगर ऐसा होता तो वो शायद अपनी माँ से आखिरी बार बात कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। यह लड़ाई पूरे 4 साल तक चलती है जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। हुडैनी ने जिन रशियंस के सामने अपना मैजिक शो किया था उनके परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। इसकी कई गई जासूसी अमेरिका के बहुत काम आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद इसे व्हाइट हाउस में चाय पीने के लिए बुलाया था। हुडैनी अब फिल्में भी करने लगा था। वो अपनी फिल्मों में स्टंट कर सकता था जो शायद चार्ली चैपलिन कभी भी नहीं कर पाता। इसलिए धीरे धीरे इन दोनों के फैंस में ये बहस होने लगी कि इन दोनों में से बड़ा सुपरस्टार कौन है। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी हुडैनी हमेशा अपनी माँ को ही याद करता था। एक दिन वो कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है कि जिनका दावा था कि वो उसकी मरी माँ से इसकी बात करवा सकते हैं, पर धीरे धीरे इसे एहसास होता है कि ये सब एक छलावा था। वो लोग भी वही ट्रिक्स कर रहे थे जो वो करता था। इसमें और बाकियों में सिर्फ यह फर्क था कि वो अपनी ट्रिक से लोगों का मनोरंजन करता था और वो लोग लोगों के इमोशंस के साथ खेलते थे। हुडैनी मीडिया के सामने इन सभी लोगों को चैलेंज करता कि अगर इनमें से कोई भी उसे उसकी मरी हुई माँ से बात करवा देगा तो वो उसे $10,000 देगा। वो अपने इस दावे की वजह से हमेशा चर्चे में रहता था और उसी साल उसने ना जाने कितने लोगों का पर्दा फाश किया था। बीच बीच में वो अपनी लिखी हुई किताब का प्रमोशन भी किया करता था जिसमें से उसने सभी ट्रिक्स के पीछे का राज बताया था, जिसे वो लोगों को दिखाकर इतने समय तक पैसे कमाता रहा। क्योंकि हुडैनी ढोंग का सच सभी के सामने ला रहा था इसलिए इसके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। एक दिन पार्टी में आर्थर और हुडैनी एक बार फिर से साथ बैठे थे। आर्थर की बीवी ने दावा किया था कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। हुडैनी अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसका मानना था कि शर्लॉक होम जैसे बुक लिखने वाले आदमी इतनी बचकानी बातें कैसे कर रहा है। वो यकीन नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वहां एक औरत आती है जो हुडैनी के हाथ को देखकर उसे बताती है कि वो जल्द ही मरने वाला है, पर हुडैनी हंसकर इनकी बातों को टाल देता है। वो सोचता है कि एक बार मिस डवेल को भी आजमा कर देखना चाहिए। वो सब ही एक बंद कमरे में जाते हैं और मिस डवेल हुडैनी की माँ से बात करने की कोशिश करती है। उनकी आत्मा डवेल की मदद से पेपर पर हुडैनी के लिए एक मैसेज लिखती है। हुडैनी उनकी बातें सुनकर रोने लगता है क्योंकि मिस डवेल बिल्कुल उनकी माँ की तरह बातें कर रही थी। पर हुडैनी को यह भी पता था कि मिस डवेल भी बाकियों की तरह एक ढोंगी है क्योंकि कल उसकी सालगिरह थी। एक यही चीज थी जो उसकी माँ कभी नहीं भूलेगी। मिस डवेल ने इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। जिम कहता है कि पूरी दुनिया आर्थर को उसकी शर्लॉक होम्स की किताब की वजह से एक महान आदमी मानती है और अब वो इतने ऊपर आ चुके हैं और वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो भी एक आम इंसान ही है। इसके बाद हुडैनी आर्थर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी वाइफ झूठी और मकार है। आर्थर अपनी वाइफ की इंसल्ट को सुनकर सहन नहीं कर पाता और उसके पेट पर जोर से मुक्का मारता है जिस वजह से हुडैनी को चोट लग जाती है। हुडैनी इसके बाद इन्हें भी पूरी दुनिया के सामने बता देता है कि आर्थर और उसकी वाइफ आत्माओं से बात करने का ढोंग करते हैं। और इतना ही नहीं, उसने अपना इनाम बढ़ाकर $25,000 कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी उसे गलत साबित करे ताकि वो अपनी माँ से बात करे। हुडैनी की स्टेटमेंट की वजह से मीडिया आर्थर और उसकी पत्नी से बहुत सवाल पूछने लगी थी। हुडैनी की वजह से इनकी इज्जत पर बहुत ठेस पहुंची थी। इसके बाद हुडैनी इन्हीं जैसे कई और जानी मानी हस्तियों का पर्दाफाश करता रहता था। इनमें से एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हुडैनी के मरने के बाद हम इसकी आत्मा को बुलवाएंगे। हम देखते हैं कि एक दिन हुडैनी हर बार की तरह अपने मैजिक शोज को परफॉर्म कर रहा था। पानी में जाते वक्त उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी उसने किसी न किसी तरह अपने शो को पूरा किया था। डॉक्टर इसके पैर पर 7 हफ्तों तक प्लास्टर लगाने की हिदायत देते हैं, पर हुडैनी को तो तुरंत ही अपना अगला शो करना था, इसलिए वो प्लास्टर नहीं करवाता। इसे न्यूज़पेपर से पता चलता है कि इसकी वजह से कि अमेरिकी सरकार ने उन लोगों को फंडिंग देने से मना कर दिया था जो कि अध्यात्म का ढोंग करते थे। शो के बाद कुछ बच्चे इससे मिलने आते हैं जो इसका स्केच बनाना चाहते थे। कुछ देर बाद गार्डन व्हाइट हेड नाम का एक आदमी इसके रूम में आता है। गार्डन उन लोगों में से था जो हुडैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसने आर्थर के खिलाफ बोला था। वो हुडैनी के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि इसके हमले का सीधा असर हुडैनी के अपेंडिक्स पर हुआ था जिसकी वजह से इसे बहुत दर्द हुआ और वो फिर भी अपने शो के लिए कंटिन्यू कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शो के बीच में ही जोर से जमीन पर गिर पड़ता है जिसके बाद इसे तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर्स जब इसके शरीर का ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गार्डन के इस मुक्के की वजह से हुडैनी का अपेंडिक्स
फट गया था और साथ ही एक इन्फेक्शन भी था जो इसकी बॉडी में पूरे का पूरा फैल गया था। ये इन्फेक्शन एक लाइलाज बीमारी थी। हुडीनी अपने आखिरी कुछ दिनों में अपनी पत्नी से बातें करता है और वो चाहता था कि वो आखिर तक इनके खिलाफ लड़े जो लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। हुडीनी ने मरते वक्त अपनी माँ को अपने सामने देखा था और उसी के साथ द ग्रेट हुडीनी की मौत हो जाती है। इसके अंतिम संस्कार पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसके जाने के बाद कई लोग बेस से मिलने आए जो दावा करते थे कि वो हुडीनी की आत्मा से बात करवा सकते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि हुडीनी ने मरने से पहले बेस को कुछ शब्द बोले थे कि ताकि अगर सच में आत्माओं की दुनिया है, उन शब्दों के जरिए बेस ये पक्का कर सके जिससे वो बात कर रही है वो हुडीनी है या नहीं। बेस ने हर साल अलग अलग लोगों से बातें की, लेकिन इनमें से कोई भी हुडीनी की उन आखिरी शब्दों को नहीं बता पाया, जिससे यह प्रूफ होता है कि हुडीनी सच कह रहा था। आत्माओं से बात करना बस एक ढोंग के सिवाय और कुछ नहीं है। हुडीनी की मौत 31 अक्टूबर 1926 में हुई थी और उस दिन को नेशनल मैजिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।